Let's see this question. Each hydrogen atom is excited by giving 10.1 volt. The maximum number of spectral lines in the emission equal to. तो मतलब हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है. कितने हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, राइट. अच्छा, अब ये जरा देखिए, अगर हमें क्या करना है, इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमें कितना गिवन है, यहां पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. मान लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ग्राउंड लेवल पे हाइड्रोजन एन इज इक्वल टू 1 पे, राइट, हाइड्रोजन एटम के लिए. और इसके इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 13.6 माइनस 13.6 होता है. फिर उसके बाद हमने कितनी एनर्जी दी इसको एनर्जी दी हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करेगा तो दैट मींस कितनी एनर्जी हो जाएगी. तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज एनर्जी बिकम्स व्हाट, माइनस 13.6 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी गेन करी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस 3.4. तो इसके बाद जो माइनस ये वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, एन इज इक्वल टू जब 2 होगा. सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 2 के बीच में जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, वो कितना है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक क्या हो रहा है, दैट इज डी एक्साइट हो रहा है. या तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पर क्या हो रहा है, वो एक्साइट हो रहा है. तो क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है. सो दैट मींस मुझे ये पता चल गया एन की वैल्यू 2 है और एन मतलब और ए की वैल्यू क्या है, 1 है. तो मतलब सेकंड से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे. अच्छा, हमें पूछा क्या गया ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एमिशन इक्वल टू, कितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल होंगे. दैट मींस यहां पे जरा देखिए, जब सेकंड ऑर्बिट से या सेकंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल तक, तो वहां पे कितने लाइंस पॉसिबल है, सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है, ये बाकी लाइंस आपकी क्या है, पॉसिबल नहीं होगी. मतलब ये कौन सी वाली लाइन है ना, डायमंड सीरीज की एक लाइन मानी जाएगी. दैट मींस कितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है मैक्सिमम, दैट इज 1 स्पेक्ट्रल लाइन विल बी पॉसिबल, राइट. तो ये बात ध्यान रखें. बस हमें क्या करना है ना, दैट इज एनर्जी डिफरेंस गिवन है, उसको यूज करके हम लोगों ने क्या करा, दैट इज एन की वैल्यू पता कर ली है. तो एन की वैल्यू क्या है, जो ट्रांजिशन हो रही है, तो एन इज इक्वल टू 2 टू एन इज इक्वल टू 1 तक ट्रांजिशन है. तो उस ट्रांजिशन में कितनी लाइंस पॉसिबल है, सिर्फ ओनली 1 लाइंस पॉसिबल है.